हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे थे। इससे पहले हमने लगभग 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे वन लाइनर क्वेश्चन के। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द स्पीड। जब जो लाइट होती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो इसकी स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि वो इंक्रीज ही होगी। पहला क्वेश्चन था है विच ऑफ द गिवन बिलो डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो वो है बैटरी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज ए लाइट ईयर मेजर। लाइट ईयर किस में मेजर किया जाता है। तो वो है डिस्टेंस के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बोन डज ए ह्यूमन बॉडी हैव, ह्यूमन बेबी हैव। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा मोर देन 300। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होता है। तो डीएनए होता है और प्रोटीन होती है। अगला क्वेश्चन है कि इन प्लांट मेच्योर ओवरी चेंज टू व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो मेच्योर ओवरी होती है प्लांट में वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो वह आगे चल के फ्रूट बन जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इन द आइज। तो आइरिस के थ्रू होती है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प इन द लेग ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। जब कोई ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता है तो उसके लेग में जो क्रैम्प बनता है वो किसकी वजह से होता है। तो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है कि सेक्स ऑफ द बेबी डिपेंड ऑन व्हिच क्रोमोसोम। जो बेबी का कह सकते हैं कि जो सेक्स होता है या मेल होगा कि फीमेल वो किसके क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। तो वो फादर के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है कि बाई इट व्हिच पार्ट ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस। तो होता है लीफ के थ्रू। अगला क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द रोटेशन स्पीड ऑफ ए शाफ्ट इज कॉल्ड। तो उसे कहते हैं टैकोमीटर। अगला क्वेश्चन है गैलन इज कॉमनली यूज। तो एज ए मेजर ऑफ वैल्यूम को मेजर करने के लिए गैलन का यूज करते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस बाई। साउंड जो होता है किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की वजह से होती है। जब तक कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट वाइब्रेट नहीं करेगा तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर विंड स्पीड। हवा की जो स्पीड होती है वो किस डिवाइस के थ्रू मापा जाता है। तो एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच इज द ओनली ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी डैट कैन रीग्रो या रीजनरेशन। मतलब ह्यूमन बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसमें रीजनरेशन की पावर होती है। तो वो केवल लीवर में होती है। अब पूछा जाए किस में नहीं होती है तो न्यूरॉन में होती है। न्यूरॉन में कभी भी रीजनरेशन की पावर नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि पॉलिनेशन बाई बिन इज कॉल्ड। अगर कोई भी पॉलिनेशन बिन के द्वारा हो रहा है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं एनिमोफिली। अगला क्वेश्चन है कि ऑन व्हिच पार्ट इन ह्यूमन आई द इमेज इज फॉर्म। मतलब पूछा गया कि जो ह्यूमन में आँख में जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है। तो वो रेटिना पे बनता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच सेल इन आई इन रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारे रेटिना पे दो प्रकार के सेल होते हैं, एक होता है रॉड सेल, एक होता है कॉन सेल। तो यहाँ पे पूछा कि जो कौन सा सेल है जो कलर दिखाने में काम करता है। तो हो जाएगा कॉन सेल। अगला क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड द अर्थ इट मोशन इज ड्यू टू। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फ्रॉम में मतलब ऊपर से धरती की तरफ गिराया जा रहा है तो किस फोर्स से नीचे आ जाएगी। तो वह है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला क्वेश्चन है कि लाइट ईयर इज ए मेजरमेंट ऑफ। जो लाइट ईयर होता है किस में मेजर किया जाता है। तो वह डिस्टेंस के लिए। अगला क्वेश्चन है कि द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ। होता है किलोवाट आवर में। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट फॉल फेयरली टूवर्ड द ग्राउंड। तो वो रिमेन कांस्टेंट ही रहेगा। कोई भी चीज़ अगर फेयरली
गिराया जाता है तो वो कांस्टेंट हुई होगी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल कंडक्टर। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा 0। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पूछा कि आगे फिल इन द ब्लैंक्स है कि वाज कंसीडर्ड एज ए मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड। तो उसका जो आंसर दिया गया है वो जाएगा आर्चिपियोपेट्रेक्स। अगला क्वेश्चन है कि अम्बिलिकल कार्ड कंटेंट, जो अम्बिलिकल कार्ड होता है उसमें क्या होता है। अम्बिलिकल जो कार्ड जो होता है वो जहाँ पे प्लेसेंटा होता है वहीं पे अम्बिलिकल कार्ड बनता है। तो उसने पूछा कि अम्बिलिकल कार्ड में क्या होता है, तो उसमें होता है कार्ड ब्लड स्टर्म सेल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि द बोन मैरो प्रोड्यूस बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट बट ओनली द टी लिम्फोसाइट मिग्रेट टू द एंड मेच्योर हियर। तो वो थाइमस में होता है। मतलब जो बोन मैरो होता है उसमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट होता है वो जाके थाइमस में मेच्योर होता है। बाकी बी लिम्फोसाइट होता है वो बोन मैरो में ही मेच्योर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ये इतना लंबा क्वेश्चन छोड़ते हैं। ये वायरस इज ए मेड ऑफ, ये वायरस जो होता है वो किससे बना होता है, तो प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड से। अगला क्वेश्चन है कि वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ गैस अकर इन बर्ड। तो बर्ड में जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो सीधे लंग्स के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि द वायरन एनवलप इज मेड ऑफ। तो जो वायरन एनवलप होता है वो प्रोटीन से, ग्लाइकोल प्रोटीन और लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि रिकेट्स इज कास्ट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ व्हिच विटामिन। जो रिकेट्स होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। तो उसका राइट आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हिच शुगर इज कॉल्ड ब्लड शुगर। उसे कहते हैं ग्लूकोज को। अगला क्वेश्चन है कि शुगर प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो राइबो शुगर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मेन स्टोरेज फूड ऑफ प्लांट। तो जो फूड प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच शुगर प्रेजेंट इन फंगी सेलवार। कौन सा शुगर जो है जो सेलवार में पाया जाता है, तो है काइटिन में। अगला क्वेश्चन है कि सिंपल या प्लस अमीनो एसिड, ये पता नहीं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिल्क प्रोटीन नेम, जो मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम क्या है, तो वह था कैसिन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच विटामिन इज कॉल्ड ब्यूटी विटामिन। इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, तो है विटामिन ई। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच विटामिन इज हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। जो विटामिन डी होता है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच विटामिन इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी3। विटामिन बी3 का केमिकल नेम पूछा है तो हो जाएगा नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलिक एसिड इन द केमिकल नेम ऑफ व्हिच विटामिन। तो इसका जो फॉलिक एसिड है वो किस विटामिन का केमिकल नेम है, तो वह विटामिन B9। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच मिनरल इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। मतलब डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस के समय कौन सा मिनरल इन्वॉल्व होता है, तो हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है विद द कॉल्ड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है, तो हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। अगला क्वेश्चन है कि प्री मेच्योर डेथ ऑफ सेल उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नेक्रोसिस। अगर किसी भी प्री मेच्योर सेल का डेथ हो जाता है तो उसे कहते हैं नेक्रोसिस। अगला क्वेश्चन है कि हु गेव सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दिया था, तो स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि अदर नेम ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसका अदर नेम क्या है, तो है साइनो बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैक्यूल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो उसे कहते हैं ट्रोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल मेम्ब्रेन होता है उसे ट्रोनोप्लास्ट भी कहा जाता है। एनर्जी करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी में एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं एटीपी को। अगला क्वेश्चन है कि पोस्टमैन ऑफ सेल। सेल का पोस्टमैन किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं गाल्जी बॉडी को।
अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, तो है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ब्रेन ऑफ सेल क्या है, तो हो जाता है न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड सेल इन 165, तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवर की थी। अगला क्वेश्चन है कि किचन ऑफ द सेल, सेल का किचन किसे कहा जाता है, तो हो जाए उसे क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द डेड टिश्यू ऑफ प्लांट, तो उसे कहते हैं स्क्लेरा माइन, स्क्लेनकाइमा, सॉरी यहाँ पे स्क्लेनकाइमा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो आर.एच. व्हिक्टर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। अगला क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट फाइलम नेम कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, तो है आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन है कि विच क्लास है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल, तो सबसे ज़्यादा इंसेक्ट जो क्लास है उसमें सबसे ज़्यादा एनिमल पाए जाते हैं इंसेक्ट में। अगला क्वेश्चन है कि नेम द फर्स्ट एंटीबायोटिक, तो सबसे पहले जो पेनिसिलिन बनाया गया था सबसे पहला एंटीबायोटिक वही है। अगला क्वेश्चन है कि एनिमल एक्टिव एट नाइट आर कॉल्ड, जो एनिमल रात में एक्टिव होते हैं मतलब चलते हैं या घूमते रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नेक्टोड्यूरेनाल। अगला क्वेश्चन है कि प्रवांस बिलोंग टू द, तो हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, जो प्रवांस होता है और आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द ब्लड ऑफ एबीज, जो एबीज में ब्लड पाया जाता है वो क्या होता है, कोल्ड होता है कि वार्म होता है, तो वार्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टार फिश बिलोंग टू व्हिच फाइलम, जो स्टार फिश होता है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो इकाइनोडर्मेटा में। अगला क्वेश्चन है कि जो कॉकरोच बिलोंग टू व्हिच फाइलम, कॉकरोच होता है आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थवार्म बिलोंग टू व्हिच फाइलम, जो अर्थवार्म होता है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो एनलिडा से। इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसके जो आगे का क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर इससे पहले वाली वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।